हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, एक में यूट्रस की लेयर्स के नाम हैं और दूसरे कॉलम में उनके फीचर्स हैं और हमें इनको मैच करना है। तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है पेरीमीट्रियम, देन एंडोमेट्रियम, ये लेयर्स हैं यूट्रस की, मियोमेट्रियम, देन फीचर्स लिखे हुए हैं कि इनर ग्लैंडुलर लेयर कौन सी है यूट्रस की, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन कौन सी है, मिडल थिक मेम्ब्रेन कौन सी है। तो ये हमें यहाँ पर मैच करना है। तो इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्या की कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है समझने वाला, वहां से शुरू करते हैं। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? ये कंसिस्ट करता है प्राइमरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हमारे ओवरीज के पेयर हैं, राइट। ओवरीज जो कि ओवा या फिर एग प्रोड्यूस करती हैं और कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी ये प्रोड्यूस करती हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ। बाकी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दैट आर असेसरी, असेसरी सेक्स ऑर्गन्स, असेसरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन से आएंगे? जैसे कि हमारे यूट्रस, राइट, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अलावा सर्विक्स, वजाइना, ये सब, राइट। तो ये हमारी बात क्लियर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब आ जाते हैं यूट्रस पर। तो बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से ये प्रेजेंट है, वो सारी बातें यहाँ पर करेंगे। तो देखो, यूट्रस की जब मैं बात करता हूँ तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वॉम्ब। ये बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स से बना होता है, इसलिए हम इसे मस्कुलर कहते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप होती है इसकी, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है ये, राइट। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो इसकी वॉल्स होती हैं, जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, वो 3 लेयर्स से मिलके बनती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहली लेयर हमारी होती है जो कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इनर होती है, और वो ग्लैंड की तरह बिहेव करती है क्योंकि वो कुछ सिक्रीशंस करती है, इसको ग्लैंडुलर लेयर भी कहते हैं, ग्लैंडुलर लेयर, राइट। और इसका नाम होता है एंडो, एंडो मीन्स इनर, इनसाइड, राइट, एंडो मीन्स इनसाइड, मीट्रियम, सो एंडोमीट्रियम होती है ये। देन जो दूसरी लेयर होती है दैट इज मिडल लेयर, और तीसरी होती है आउटर लेयर। तो आउटर और इनर के बीच में जो लेयर है दैट इज मिडल लेयर, राइट। अब जो मिडल लेयर होती है वो किस तरह की होती है? ये थोड़ी थिक होती है, मिडल लेयर थिक होती है, लेकिन आउटर लेयर जो होती है वो थिन होती है थोड़ा, राइट। थिक होती है मिडल लेयर, आउटर लेयर थिन होती है। और मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं हम इनको, थिक मेम्ब्रेन बीच वाली होती है लेयर, और थिन मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, आउटर मेम्ब्रेन, राइट। तो इनका नाम अगर हम देखें तो मिडल वाली को हम कहते हैं मायोमीट्रियम, राइट। और सबसे बाहर वाली होती है हमारी पेरीमीट्रियम, राइट। पेरीमीट्रियम की बात क्लियर है यहाँ पे, एंडोमीट्रियम की बात हमने अभी की, सारी बातें हमें यहाँ पर क्लियर हैं। अब एंडोमीट्रियम के बारे में हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एंडोमीट्रियम क्या है? ग्लैंडुलर लेयर होती है ये, और जो ये एंडोमीट्रियम है बेसिकली ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। मैंने कहा ग्लैंडुलर क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करती है, राइट। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। और ये जब इम्प्लांटेशन होने वाली होती है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये थिक होने लगती है, अदरवाइज ये मेंस्ट्रुएशन होने के बाद ये अपना थिकनेस को लूज कर देती है, ऐसा होता है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग पेरीमीट्रियम हमारी एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है यूट्रस की, तो यानी कि A2 के साथ जाएगा, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं A हमारा 2 के साथ जाएगा। एंडोमीट्रियम हमारी इनर ग्लैंडुलर लेयर है तो B1 के साथ जाएगा, B1 के साथ जाएगा।
सी मायोमीट्रियम मिडल लेयर होती है तो C3 के साथ जाएगा, C3 के साथ जाएगा। तो A हमारा 2 के साथ, B1 C3, यानी कि हमारा ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो हियर ऑप्शन A विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट? So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.